एक भारी जन सैलाव के साथ एक यात्रा निकाली गई राजेंद्र पाल गौतम जी के नेतृत्व में मिशन जय भीम द्वारा। उसमें आप लोगों का क्या समर्थन है और क्या सहयोग आपका है, जरा बताइए। देखिए, ये एक संगठन मिशन जय भीम ही नहीं है, तमाम भारत के जो संगठन हैं वो बाबा साहब की विचारधारा से ओतप्रोत हैं। और आज के ही दिन जो है दीक्षा भूमि पर जो है 14 अक्टूबर 1956 में जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है दीक्षा ली थी जो है, और उसी समय जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जो अनुयायी जो उसको उनके साथ में जो चलने वाले मिशनरी साथी थे उनको 22 प्रतिज्ञाएं दी थी जो, ठीक है ना। तो वही 22 प्रतिज्ञाएं अगर राजेंद्र पाल गौतम जी जो है 5 दिसंबर को अगर अम्बेडकर भवन में दोहराते हैं, अगर वही 22 प्रतिज्ञाएं जो है दीक्षा भूमि में नितिन गडकरी जी, देवेंद्र फडणवीस जी जो है वहाँ दोहराते हैं, तो ये दोहरा जो मापदंड है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। राजेंद्र पाल गौतम जी ने कोई अलग नहीं किया। भारत के हर दीक्षित होने वाले व्यक्ति जो है वो 22 प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करते हैं। हम लोगों ने भी 14 अप्रैल जो है यहीं अम्बेडकर भवन में जो हम लोगों ने भी दीक्षा ली थी। हम लोग राजपैतृक बुद्धिस्ट हैं जो सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन दिया है, और भारत सरकार की जो बाबा साहब के वॉल्यूम है, बाबा साहब के वॉल्यूम्स में जो है 22 प्रतिज्ञाएं दी हुई हैं, ठीक है ना। 22 प्रतिज्ञाएं जो है डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक के लिए आई थी, लेकिन भाजपा सरकार ने साजिश के तहत जो है उनको जो है नदारद कर दिया। पिछले 2004 से जो है हंसदो इंडिया संगठन जो है और हम सब लोग मिलकर जो है 26 अलीपुर रोड पर वो अंतिम सांस जो इतिहास बन गई प्रोग्राम के मार्फत जो हम लोग 5 दिसंबर को यहाँ पर जो है सभी साथियों को बुलाते थे और हम लोग ये कहते थे कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा घर घर पहुँचे तथागत बुद्ध की शिक्षा। जब तक पूरी दुनिया में जो है तथागत बुद्ध की शिक्षा नहीं पहुंचेगी, मानवता जो है विकसित नहीं हो सकती, मानवता नहीं बच सकती। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मुझे बुद्ध देने आया हूँ, मैं बुद्ध का वासी हूँ, हमें बुद्ध चाहिए ना कि युद्ध चाहिए। लेकिन जब वही प्रतिज्ञाएं जो है जब राजेंद्र पाल गौतम जी दोहराते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है कि ये हम लोगों को समझ में नहीं आता। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है जो उत्तराखंड के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि चाहिए तो दुर्गा को बचाओ, शिक्षा चाहिए तो सरस्वती को बचाओ। देखिए, वो आस्था का विषय है, वो उनकी आस्था है। हम साइंटिफिक लोग हैं, हम लोग तथागत बुद्ध के धम्म को मानते हैं और तथागत बुद्ध का धम्म जो है वो साइंटिफिक है, समझे ना, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम तथागत बुद्ध का प्रचार नहीं करते, हम तथागत बुद्ध की विचारधारा को फॉलो करते, हम मूर्तियों में उनके पोस्टरों में विश्वास नहीं रखते। सवाल तो ये था ना कि बुद्ध की 22 प्रतिज्ञा ली जाती है, उन पर सवाल उठाया जाता है, मतलब एक बीजेपी का नेता इस तरीके के बयानबाजी करता है तो कोई नहीं बोलता। देखिए, बीजेपी की जो है एक कुठाराघात की मानसिकता से उनके अंदर विचार नहीं है। अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं तो लेकिन बाबा साहब की बात तो नहीं मानते ना। जब वो बाबा साहब की फोटो लगा के जो है स्वयं नरेंद्र मोदी जी जो यहाँ पर आए थे, मैं स्वयं जो है अपने संगठन के मार्फत जो पिछले 2004 से 5 दिसंबर की रात को हम लोग यहाँ प्रोग्राम करते हैं और यहाँ पर भी जो 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई जाती हैं, चाहे दीक्षा भूमि हो, चाहे अम्बेडकर भवन हो, चाहे जयपुर हो, चाहे कोई भी स्थल हो जहाँ पर दीक्षा का प्रावधान होता है, तो वह बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं जो है वो ली जाती है। और हम लोग किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहे हैं। मानना या ना मानना ये संवैधानिक अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर हम लोग बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मान रहे हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये हमें संविधान के अंदर तहत हमें जो ना ये प्रावधान दिया है और हम लोग उसका पालन कर रहे हैं। हम लोग किसी की भावना हाथ नहीं कर रहे। अगर किसी को ये लगता है कि भी हम लोग उनकी भावना को हाथ कर रहे हैं तो फिर वो चले जाए कोर्ट में। पेरियार की तरह जो ये पेरियार रामास्वामी की तरह इन लोगों ने जो मुंह की खाई, लल्लई सिंह यादव की तरह जो इन लोगों ने उनसे मुंह से खाई, तो मैं तो चाहता हूं कि भी ये लोग जो है मनुवादी मानसिकता के लोग जो है वो न्यायालय में जाएं और न्यायालय में न्याय मांगने का काम करे, तो उनको जो ना फिर तीसरी बार जो फिर मुंह की खानी पड़ेगी। जो साथी है 14 अक्टूबर जो मनाया जाता है बहुजन समाज के बुद्ध प्रवर्तक धम्म के दिवस में मनाया जाता है, हमेशा से ही
पिछले गत वर्षों से यह प्रोग्राम जो है डॉक्टर अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड में मनाया जाता था, क्या वजह ऐसी आई जो आज राष्ट्रीय स्मारक पर मनाया जा रहा है? ये आज क्या है कि वो पीछे जो अंबेडकर भवन में जो 5 तारीख को मनाया गया जो दीक्षा पर्व, आज के दिन ही जो है आज 66वां जो है धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है, ठीक है ना। उसी उपलक्ष्य में जो है दीक्षा भूमि में भी पूरे देश में जो है लोगों ने 5 अक्टूबर को किया प्रोग्राम। बंते जी ने अभी लखनऊ में किया, बिहार में हो रहा है, जयपुर में हो रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ठीक है ना। कोई दूसरी मानसिकता के लोग, दूसरी विचारधारा के लोग या किसी दूसरे रिलीजन के लोग अगर आकर यहाँ आकर ये कहते हैं कि भी इससे हमारी भावना आहत हो रही है, इनकी भावना तो भावनाएं है। हमारी बेटी मनीषा वाल्मीकि को जो है रात के अंधेरे में प्रशासन की नजर में चढ़ा दिया जाता है, वो भावनाएं आहत नहीं होती है बहुजन समाज की। इंद्र कुमार मेघवाल को, बच्चे को जो है, छोटा सा बच्चा था, उसको घड़ा छूने पर जो है उसकी हत्या कर दी जाती है, मूंछ रखने पे हत्या की जाती है, शिक्षा ना देने पे हत्या की जाती है। हमारी माँ बहन बेटियों के साथ हर रोज अत्याचार हो रहे। क्या हमारी भावनाएं कुछ नहीं है? इनकी भावनाएं तो भावनाएं, हमारी भावनाएं कुछ नहीं। ऐसा नहीं चलेगा। दोहरा मापदंड जो है ये बुद्ध का देश है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का देश है। जो जी लोग आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठनों का एजेंट है, इसलिए हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। देखिए, हम लोग हिंदू धर्म से जो है हम लोग कोई बदनाम नहीं कर रहे, ठीक है ना। हिंदू धर्म को मानना या ना मानना ये हमारी व्यक्तिगत है, आस्था का सवाल, ठीक है। बुद्ध का जो धर्म है वो तार्किक धर्म है, वो साइंटिफिक रिलीजन है, ठीक है ना। हम लोग उस नहीं मानते, ठीक है ना। हम सब लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलकर जो है हम लोग जो है वो अनुसरण कर रहे हैं और उनका पालन कर रहे हैं। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी या उनके मंत्री जो है अगर उनको ये लगता है कि भाई हम लोग अनैतिक कार्य कर रहे हैं तो वो जो है ना न्यायालय के पास जाए, न्यायालय में जो है ये जस्टिफाई हो जाएगा। ये संविधान के अंदर इंगित है। वो यही कह रहे हैं ना कि बाबा साहब से इन लोगों को कुछ लेना देना नहीं, पीएफआई की फंडिंग चाहिए इन लोगों को। देखिए, ऐसा है, हमें किसी पीएफआई की फंडिंग की जरूरत नहीं है, समझे ना। बाबा साहब ने जो है विचारों की इतनी बड़ी फंडिंग दी है हम लोगों को, इतना लबालब हम लोगों को ज्ञान दिया है कि हमें किसी फंडिंग की जरूरत नहीं। हम किसी फंडिंग के मोहताज भी नहीं है, समझे ना। जो लोग पंच तीर्थ की बात करते हैं वो बात करें ना, 22 प्रतिज्ञाओं की बात करें, वो भीमा कोरेगांव स्तंभ की बात करें, तो उनको क्या परेशानी है। जो वो बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब की कही हुई बातें भी मानने चाहिए। 22 प्रतिज्ञाओं पर उठे सवालों से तंग आकर हिंदू धर्म के कुछ जो अपने आप को धार्मिक विशेषज्ञ मानते हैं, उन्होंने धर्म पे, आस्था पे ठेस पहुँचाने की तंज कसा, जिसके आहत होकर राजेंद्र पाल गौतम जी ने इस्तीफा दिया। क्या वाकई में आस्था पर ठेस पहुँचती है हिंदू धर्म को इससे? देखिए, सबकी आस्थाएं अपनी अपनी हैं, ठीक है। हमारी जो आस्था है वो हम लोग अंधभक्त नहीं है, समझे ना। हम लोग तार्किक दृष्टिकोण से काम करने वाले लोग हैं। बुद्ध का धर्म जो है पूरी दुनिया में माना जाता है। स्वयं नरेंद्र मोदी जी वहाँ जाके कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, तो फिर विरोध कैसा है? बाबा साहब अम्बेडकर जी बुद्ध की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे थे। अगर राजेंद्र पाल गौतम जी भी कर रहे थे, वो बुद्ध की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो हम क्या अलग कर रहे हैं? केजरीवाल जी भी तो हैं, अब केजरीवाल जी को देख लीजिए आप। देखिए, केजरीवाल जी प्रतिमा के नीचे वो लोग कार्य करते हैं, लेकिन अगर वहीं अगर बहुजन कोई कार्य करता है तो उस पर वो देखिए, राजेंद्र पाल जी जो है वो आम आदमी पार्टी से सहमत हो सकते हैं। हम लोग मिशनरी लोग जो है वो आम आदमी पार्टी से ना तो सहमत थे, ना सहमत हैं, और ना ही हम किसी प्रकार का समर्थन देते हैं। हम लोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा पर चलने वाले हैं और कंटिन्यू जो है आमरण अंतिम सांस तक जो है तथागत बुद्ध की विचारधारा पर हम लोग चलेंगे साथ में। इसमें हंस दो इंडिया का क्या अहम रोल है इसके अंदर? देखिए, हंस दो इंडिया संगठन जो है वो आज से नहीं है। जब ये स्मारक नहीं बना था, हंस दो इंडिया ने लड़ाई जो है ना इसी की लड़ी थी सबसे पहले जो है। और स्वयं हम लोग जो है, सुनील बोस जी हमारे साथी हैं, हम सब लोग जो है 2004 से जो है चले आ रहे हैं। जब वाजपेयी जी ने इसका जो है जगह को लिया था, तब हम लोग तब से लगे हुए, और हम लोग कह रहे थे
कि भाई ये जो ओम प्रकाश जिंदल का जो बंगला, हम लोग इसको जो है ना ध्वस्त करवा के रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन साजिशन जो है, बहुत सारी खामियां जो है अब भी है। आप लोग देखिए 26 अलीपुर रोड में पानी जो है वो चू के गिर रहा है। यहाँ पर 22 प्रतिज्ञाएं नहीं है। यहाँ पर जो है आज के दिन जो है 14 अक्टूबर 1956 को जो है प्रशासन की एक बहुत बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ के कर्मचारियों का दोष नहीं है, यहाँ के प्रशासन को इस बात को समझना चाहिए कि भी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाकर जो है यहाँ पर बाबा साहब के जो दिन आते हैं, जन्मदिन है, परिनिर्वाण है, दीक्षा भूमि है, 26 नवंबर है, इन सभी पर जो है ना अलग से जो है ना सरकार को यहाँ पर व्यवस्था करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है ना कर्मचारियों को जो है ना लगाना चाहिए, जो मैं तो ये मानता हूँ।